सिलेबस ओवरलैप करता है, एक्स्ट्रा में सिर्फ या इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना पड़ता है, लेबर लॉस पढ़ना पड़ता है। सिविल सर्विसेज बिल्कुल अलग है और इस बार 2023 का के क्वेश्चंस देखें तो थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ था, लेकिन ये ईपीएफओ और सिविल सर्विसेज एग्जाम ये बिल्कुल ही अलग है कंपैरिजन नहीं, क्योंकि ये एक तो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है तो उनको एक वो फील होता है कि नहीं यूपीएससी करवा रही है तो ठीक है हमें देना चाहिए जी, वो यूपीएससी वाली फील आती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस हल्का फुल्का बहुत माइनर लेवल पे जो जीएस है हमारा वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टैली करता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। अगर हम हिस्ट्री पढ़कर आए हैं तो बिल्कुल फैक्चुअल, जितना हम हिस्ट्री उतना रट्टा नहीं मारते हैं बिल्कुल बच्चे वाले लेवल का, वो इसमें रट्टा मारकर बिल्कुल ये एकदम ही फैक्चुअल है, इसमें आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। पेपर ये था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो उनसे काफ़ी अलग थे। जो हिस्ट्री और जो पॉलिटी का जो मतलब जो कॉमन फैक्टर था अभी जो कॉमन सिलेबस था उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे और हिस्ट्री में ऐसा पोर्शन तो यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा बढ़ गई है। सो हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला लड़का चाहता है कि किसी भी वैकेंसी में वो फॉर्म अप्लाई कर दे रहा है, राइट। तो वही सब सिनेरियो है आज के समय में। किस किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन थे? मतलब जो लॉज वगैरह थे सारे, फैक्ट्री लॉ ये वो उस पे था बहुत। मैम ऐसा दिखाया जाता है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो ईपीएफओ देते हैं। सिलेबस ओवरलैप करता है, एक्स्ट्रा में सिर्फ या इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना पड़ता है, लेबर लॉस पढ़ना पड़ता है, अकाउंटिंग वगैरह, फाइनेंस ये थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बाकी सारे सिलेबस ओवरलैप करता है। इसलिए इस बार इसलिए ओ लाइक यहाँ पे भी नहीं तो यहाँ पे भी ऐसे करके। इस बार प्रीलिम्स दिया था आपने? हाँ जी दिया था। क्या रहा? नहीं रहा? 3-4 मार्क्स से गया मेरा। 3-4 मार्क्स से। सीसैट टफ था इस बारी। कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस थे, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, और इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा बिजनेस पर्पस से जी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लेवल ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, हल्का फैक्चुअल है और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं तो अच्छा था। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, राइट? उस हिसाब से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम प्रीलिम्स की बात करेंगे उस पेपर, सिविल सर्विसेज बिल्कुल अलग है और इस बार 2023 का के क्वेश्चंस देखें तो थोड़ा पैटर्न में चेंज हुआ था, लेकिन ये ईपीएफओ और सिविल सर्विसेज एग्जाम ये बिल्कुल ही अलग है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट ऐसा देखा जाता है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं ईपीएफओ, ऐसा क्यों? कर लेते हैं क्योंकि ये एक तो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है तो उनको एक वो फील होता है कि नहीं यूपीएससी करवा रही है तो ठीक है हमें देना चाहिए जी, वो यूपीएससी वाली फील आती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस हल्का फुल्का बहुत माइनर लेवल पे जो जीएस है हमारा वो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से टैली करता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हैं, बिल्कुल ही पीसीएस लेवल के फैक्चुअल हैं, लेकिन यूपीएससी इतना बेसिक फैक्चुअल नहीं पूछते। अगर हम हिस्ट्री पढ़कर आए हैं तो बिल्कुल फैक्चुअल, जितना हम हिस्ट्री उतना रट्टा नहीं मारते हैं बिल्कुल बच्चे वाले लेवल का, वो इसमें रट्टा मारकर बिल्कुल ये एकदम ही फैक्चुअल है, इसमें आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए हर एक। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उसी के अकॉर्डिंग थे, मतलब सिलेबस में जो 10 पॉइंट दिए गए थे तो सोशल सिक्योरिटी और वो तो उन्हीं के बेसिस पे थे, पर ये था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो उनसे काफ़ी अलग थे, मतलब काफ़ी अलग थे। देखिए ये नया चीज़ है दोस्तों। वैसे स्टूडेंट जो इस बार जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है लेकिन किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं निकल पाया और अब आप 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम कोई आपको सप्लीमेंट कर सके, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सके, आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी रिवीजन अच्छी तरीके से सके, आप अनलिमिटेड मॉक दे सके, कोई तो ऐसा हो जो आपको ओवरऑल मेंटोर कर सके ताकि इस बार आप प्रीलिम्स चुकाना है। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम जो ओल्ड राजेंद्र में रियासत अली सर के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे आप प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए, इन सभी के लिए आपको तैयार किया जाता है। लेकिन स्पेशली आज हम बात करें प्रीलिम्स की, तो वैसे स्टूडेंट जो 2024 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि बीच बीच में कोई सप्लीमेंट कर सके, उनकी तैयारी को रिवीजन हो सके, मॉक टेस्ट हो अनलिमिटेड, तो दोस्तों आप आज ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली सर जो ओल्ड राजेंद्र नगर में है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है, आज ही ज्वाइन करें। और वैसे स्टूडेंट जो एज ए फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं और उनकी मेंटरशिप में जाना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या अलग था सर? इन द सेंस कि जो हिस्ट्री और जो पॉलिटी का जो मतलब जो कॉमन फैक्टर था अभी जो कॉमन सिलेबस था उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे और हिस्ट्री में ऐसा पोर्शन तो यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। सर ऐसा है बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज देते हैं बच्चे वो ईपीएफओ जरूर देते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, मैं खुद ही एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हूँ। ओके, हाँ। तो
आप इसको एज ए विकल्प देख रहे हैं या फिर कैसा लग रहा है ये ईपीएफओ किस तरह की पोजीशन होती है? एज एन ऑप्शन ही है, क्योंकि ये एग्जाम तो रेगुलरली कोई कंडक्ट होता नहीं है कि लाइक हर ईयर कंडक्ट हो, 3 साल में एक बार होता है, तो इसको एज इन आप बैकअप ऑप्शन तो नहीं ले सकते, पर अचानक से आया था तो दे दिया। मतलब इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक। आपके पेपर कैसे गए? मेरा सेकंड पेपर काफ़ी मतलब बेटर गया कंपेयर टू द फर्स्ट वन। कैसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करे ईपीएफओ की तो निकाल सकता है एक्सेल की तैयारी में? मतलब प्रॉब्लम इसका ये है कि एग्ज़ाम की वैकेंसी रेगुलर आती नहीं है ना। मतलब लास्ट 2020 में आई थी, अब आई है, तो इसके लिए अब कोई तैयारी करेगा तो उसको पता ही नहीं होता कि वैकेंसी कब आएगी। मतलब मोस्टली आप अपना जो स्टार्टिंग जो आप यूपीएससी के लिए करते हो आप उससे करो, और जो मैथ्स पोर्शन होता है मतलब जो सीसैट पोर्शन होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग रखो। फिर जब भी वैकेंसी आए तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी है उसको आप कवर कर लो। मतलब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पूरा आपको ईपीएफओ के लिए तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें वो ईपीएफओ आसानी से निकाल सकते हैं, कैसा लगता है आपको, क्या कहते हैं? मतलब हाँ लगता है अगर वो इसके लिए टाइम देना चाहते हैं तो, बट अगर किसी जैसे मेरा यूपी पीसीएस में हो गया तो अगर मुझे मेंस की तैयारी करनी है तो मैं इसके लिए टाइम नहीं दूंगा ना। जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो कंपेरेटिवली इजी थे लास्ट ईयर से, हाँ, बट जो लेबर लॉज और टेक्निकल क्वेश्चंस थे उनका वेटेज बढ़ा दिया है, वो डिफिकल्ट था। और जो जीएस के क्वेश्चंस थे वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल के थे, उनका लेवल बढ़ा दिया है। लेवल बढ़ा दिया। जिस तरह यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हो रही प्रीलिम्स आप जानते हैं, आप भी शायद सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ईपीएफओ में भी क्वेश्चन को और भी टफ करने की कोशिश की गई? काफ़ी टफ करने की कोशिश की है। 2021 से के कंपैरिजन में काफ़ी डिफिकल्ट था जीएस का जो लेवल था वो। तो अगर एक लेमैन स्टूडेंट जो ईपीएफओ की तैयारी करना चाहता है डेडिकेटली, क्या उसे कोचिंग की ज़रूरत है? क्या वो इंडिपेंडेंटली तैयारी कर सकता है? इंडिपेंडेंटली कर सकता है, लेकिन आपको जो जीएस वाले एरियाज है आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी आप पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स, क्योंकि मैंने खुद यूपीएससी का भी मेंस दिया है तो मैं साथ में ही प्रिपरेशन करी थी, तो कुछ ऐसा अलग से नहीं है। पर आपको यहाँ पे लेबर लॉज और जो ईपीएफओ का जो स्पेसिफिक पार्ट है बैंकिंग वगैरह वो आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा करना पड़ेगा। मैम सीसेट के लेवल के भी कुछ क्वेश्चन थे, क्या उसका क्या वेटेज था? सीसेट कंपैरेटिवली मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी थे, बट जीएस के क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। कैसा लगता है मैम, आपने टेस्ट दिया, पेपर दिया, कैसा लगता है? आप अपने को कैसे मेजर कर रही हैं, क्या क्रैक कर पाएंगी? हाँ, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों के कम हो गए। जैसे पहले बच्चे 90+ ईजिली अटेम्प्ट कर लेते थे, बट अब 80-85 करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज अब एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर कर रही है इंस्टेड ऑफ अटेम्प्ट्स। मॉडरेट टू टफ पेपर था, और बाकी सब जिस हिसाब से करंट ओरेंट की अफेयर की पढ़ाई हम लोग किए तो उस हिसाब से क्वेश्चन आए नहीं। और बाकी लेबर लॉ से अकाउंटिंग से क्वेश्चन काफ़ी थे। क्यों ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ तक लगता है कि बहुत सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो ईपीएफओ देते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए एक्चुअली आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा बढ़ गई है। सो हर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला लड़का चाहता है कि किसी भी वैकेंसी में वो फॉर्म अप्लाई कर दे रहा है, राइट? तो वही सब सिनेरियो है आज के समय में, इसीलिए दे रहा है लोग। ईपीएफओ किस तरह का जॉब होता है, किस तरह की प्रोफाइल होती है, किस गेजेटेड पोजीशन होती है, क्या होता है? नहीं, ईपीएफओ भी यूपीएससी लेवल का ही जॉब होता है, बट कराती है या एग्जैक्टली। तो इस समय में ईपीएफओ एक ऑफिसर लेवल का पद होता है, ठीक है? तो और इस पद के लिए हर कोई अप्लाई किया। मतलब आप ये कह रहे हैं सिविल सर्विसेज है उसका अच्छा एक विकल्प है ईपीएफओ भी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने सिविल सर्विस तैयारी की थी? हाँ, मैंने दिया है। अच्छा, दिया है। हाँ हाँ, प्री दिया था आपने? प्री स्किप था इस बार। अच्छा, हाँ 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 हाँ। लास्ट ईयर के हिसाब से थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा टफनेस ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। क्या टफ था इस बार? इस बार जो लेबर लॉस और वो सब थे तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछा था कि कितने दिन है और वो सब, तो वो रटने में थोड़ा दिक्कत होता है। जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट है वो सिविल सर्विसेज के, तो उसको रटने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो सिर्फ वो सिविल सर्विसेज की करके गए होंगे और ये जो कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो मतलब अगर कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन की है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, जैसे स्पेसिफिक आपने बताया, अगर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें क्या वो पैरेलली ईपीएफओ की भी तैयारी कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब क्या अलग करना पड़ेगा उनको? अलग उनको जो लेबर लॉस और वो सब है इकोनॉमिक का, तो वो सब देखना पड़ेगा। हाँ, और कंप्यूटर देखना पड़ेगा, और इसमें भी टाइम भी मिलता है। लाइक मान लो कि 28 को सिविल सर्विसेज था तो 1 महीना मिला था, तो अगर डेडिकेटेड कर सकते हैं तो हो सकता है। हाँ, मतलब इतने टाइम में तो कर ही सकते हैं। आपने प्री दिया था सिविल सर्विस? हाँ, दिया था, तो नहीं हुआ आपका, राइट? सीसेट की वजह से नहीं हुआ। हाँ, वो तो सीसेट तो बर्बाद कर दिया लोगों को। तो कैसा लगता है आपको एज ए सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट होने के नाते आप क्यों ईपीएफओ भी दे रहे हैं? ऐसा क्या दिमाग में? जो एस्पिरेंट होते हैं वो एज अ बैकअप प्लान के हिसाब से वो रखते हैं कि अगर मान लो कि प्री नहीं हुआ जिन बच्चों का, तो भी वो ईपीएफओ दे रहे हैं, तो उसकी वजह से एज अ बैकअप प्लान सोच सकते हैं।
कैसा रहा ओवरऑल आज आपका जो ओवरऑल आज सही था, मतलब जो जीएस में था वो तो दिक्कत नहीं आई, और वो जो मैथ्स का था वो भी सही था, मतलब सी More or सेट जितना टफ नहीं था। क्वेश्चन सबसे ही था, वेटेज ऑलमोस्ट सबसे ही आया था, सी सेट से भी था, इकोनॉमी से भी था, सी सेट से भी था, हिस्ट्री से काफ़ी था, हिस्ट्री काफ़ी था। हिस्ट्री से था। कैसे देखते हैं जैसे सिविल सर्विसेज होता है और फिर ईपीएफओ, बहुत सारे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज के हैं वो ईपीएफओ देते ही देते हैं, क्यों लगता है आपको कि ईपीएफओ भी एक बहुत अच्छा ब्राइट करियर हो सकता है? ईपीएफओ देखो, प्रोविडेंट फंड ऑफिसर का पोजीशन ग्रेड ए ही है और यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। Scope भी- कैसा लगता है आपको अभी जो आपने परफॉर्म किया एग्जाम दी? ठीक था। चलिए ऑल द बेस्ट।